हेलो, गुड इवनिंग। मैं चंद्र मोहन दुआ कोचिंग सेंटर से आपको एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास की 5.3 एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। पहले की एक्सरसाइज मैंने पहले की वीडियो में करवा दिए गए हैं, तो आप उसे ध्यान से कर सकते हैं। चलिए 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब जो ये एपीज दे रखी है इसका सम निकालना है। सम का मतलब हो गया योग, तो इन सब एपी का योग निकालना है, जो बिल्कुल आसान है। पीछे की एक्सरसाइज में हम an वाला फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ sn का फॉर्मूला लगाना है। इसको याद करने का तरीका है, s का मीनिंग आप सम समझ लीजिए, सम का मतलब योग। तो यहाँ सीधा सा योग निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, गिवन एपी 2, 7, 12 to 10 टर्म। तो इसमें क्या लिखा है मैंने, जो ये एपी दे रखी इसका 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। ये मैं हिंदी में भी साथ में समझा रहा हूँ, तो वही काम इसमें करना है जो पीछे की एक्सरसाइज में किया है। a1 इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, मीनिंग 7 माइनस 2 किसके इक्वल हो गया, 5 के। और यहाँ ये जो 10 टर्म मैंने लिखा है ये अपना n हो गया। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो देखिए अपने पास n की वैल्यू कितनी है, 10 बाई 2। फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है, 2, मैंने 2 लिख दिया। प्लस में ब्रैकेट में क्या है, n माइनस 1, n की वैल्यू 10 आ गई। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, d, तो d की वैल्यू क्या है, 5। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। 2 इंटू 2 4, और यहाँ 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचता है। 9 की 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ मैंने सोल्व करके लिख दिया 5 ब्रैकेट में 4 प्लस में 45। तो ये क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई में 49, तो ये किसके इक्वल हो गया, 295। ये इस एपी का सम है। और ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं ये खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। मैंने इसका एक क्वेश्चन और सोल्व किया है, वो भी आपको करवा देता हूँ। तो ये 4th क्वेश्चन है, मैंने 2nd और 3rd क्वेश्चन छोड़ा है आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें एपी क्या दे रखी है, 1/15, 1/12, 1/10 to 10 टर्म। तो इसके 11 टर्म तक सम निकालना है, 11 पदों तक योग निकालना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे। a किसके इक्वल है, 1/15, और d किसके इक्वल, a2 माइनस a1। यहाँ a2 1/12 था और a1 1/15। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आता है 16। तो इस तरह से अपने पास d की वैल्यू क्या आएगी, 1/60। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन में से देख सकते हैं कैसे किया है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो वही फॉर्मूला फिर से दोबारा लिखना है। तो देखिए मैंने n की वैल्यू 11 लिख दी। 11/2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू 1/15 प्लस में n माइनस 1 है, तो 11 माइनस 1, और मल्टीप्लाई में 1/60। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 11/2 ही रहेगा। इसके बाद ये हो गया 2/15, और 0 से 0 कैंसिल कर दी। अगर आप 0 से 0 कैंसिल करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी करते तब भी काम चल जाता है। तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया 11/2 ब्रैकेट में 2/15 और माइनस में 1/6। तो ये क्या आ गया, एलसीएम लेते हैं तो 30 एलसीएम है। तो ये सब कुछ करने के बाद अपने पास बचता है -1/30, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या था, 11/2, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 11/60 इसका आंसर है। तो ये बिल्कुल आसान है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसका सलूशन दे दूँगा।
मैं बार बार यही फॉर्मूले ऊपर लिख भी रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को आसानी हो जाए। अब ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं क्योंकि ये फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 5.12 का जो मिलते हुए क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज में आपको दिए जाएंगे। हमेशा इसी तरह होता है, पहली दो एक्सरसाइज आसान दी होगी और थर्ड एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी दी होगी लेकिन मुश्किल नहीं होती। तो चलिए, ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे पार्ट दे रखे हैं जिसको आपने सोल्व करना है। आपको सिर्फ इनकी वैल्यू दे रखी होगी, सिर्फ एक या दो की वैल्यू आपने निकालनी है बीच में से। देखिए यहाँ इसने a की वैल्यू 5 दी है, d की वैल्यू 3 है और an दे रखा है इसने 50। तो इसने कहा है फाइंड n एंड sn। यहाँ देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला ही लगेगा इन क्वेश्चनों में। थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा यहाँ क्यों ये फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि इसने an की वैल्यू दे रखी है। तो सीधा ही हमने an का फॉर्मूला लिखा है मैंने। तो देखिए an की जगह मैं 50 लिख रहा हूँ, फिर a की जगह 5 लिख दिया क्योंकि 5 दे रखा है। इसी तरह n की वैल्यू निकालनी है, मैंने n को नहीं लिखा, और d की वैल्यू 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 50, ये 5 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया 3 इंटू n-1। अब 3 जो है उधर डिवाइड में चला गया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। अब इसको अगर काटते हैं तो क्या बचता है अपने पास 15। n-1 इज इक्वल टू 15 और n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो अब उसने क्या कहा था, एक चीज अपनी रह गई Sn। तो Sn वैसे ही निकालना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है, उसमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए Sn का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, वो आप ऊपर पढ़ लीजिएगा। Sn यहाँ n की जगह मैंने लिख दिया 16, यहाँ भी n/2 आना था, मैंने 16/2 कर दिया। ये फॉर्मूला बीच में लिखा ही हुआ है 2a प्लस में 16-1, यहाँ क्या आना था n-1 और इनटू में d। तो 16-1 15 हो गया। तो देखिए 16 को 8 से डिवाइड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। इसी तरह 2 इंटू 5 क्या है a की वैल्यू, यहाँ 15 इंटू 3 क्या है d की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 ब्रैकेट में 2 इंटू 5 10 और प्लस में 15 इंटू 3 45। तो इसको सॉल्व करने से अपने पास आता है 440। ये अपना आंसर है। तो ये एक 8th क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का। ये भी मैंने 2 क्वेश्चन इसमें मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी आप आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या दिया है, गिवन an दे रखा है, फिर d दिया है और इसमें sn भी दिया है। तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए भी किसका काम पहले करना है। तो यहाँ an है और sn दोनों हैं, दोनों में से किसी को पहले आप लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैंने an इज इक्वल टू a प्लस n-1d फॉर्मूला लिखा है। an की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू नहीं दे रखी, तो n-1 n की वैल्यू भी अपने पास नहीं है और d की वैल्यू मैंने 2 लिख दी। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो अब यहाँ मैंने लिखा है यूजिंग 2, जो ऊपर क्वेश्चन के मैंने 2 फॉर्मूले लिखे थे, ये उसकी बात हो रही है। यहाँ Sn का फॉर्मूला यूज करना है। मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ Sn की वैल्यू माइनस की 14 थी, तो यहाँ n/2 2 इंटू a प्लस में n-1 और d की वैल्यू 2। n की वैल्यू और a की वैल्यू नहीं दे रखी तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो आगे चलिए, यहाँ देखिए -14, ये n/2 ही आ गया। तो अंदर मैंने क्या कर दिया, a की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। तो ये ऊपर से मैंने निकाली है वैल्यू, ये पड़ी। तो ये वैल्यू वहाँ पुट कर रहे हैं a की जगह पर। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया 2 ब्रैकेट लगा के 4 माइनस n-1 इंटू 2। आप किसी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है इसी से ही ये सोल्व होगा। तो मैंने 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू 4 8, फिर
यहाँ 2 है n-1 के साथ, 2 × 2 4 और साथ में n-1। तो ये देखिए ये दोनों टर्में हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, n-1 में है, तो ये कितना बच जाएगा माइनस का 2 n-1। तो 2 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये देखिए। फिर यहाँ हमने एक क्वाड्रिक इक्वेशन मिल जाती है, मतलब द्विघात समीकरण। मैंने क्या कर दिया, 8 प्लस में 2 10 और माइनस में 2n, और इस n की अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी। n की 2n से मल्टीप्लाई माइनस में 2n² और प्लस के 10 से मल्टीप्लाई 10n, और ये माइनस में 28 है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का 28। अब इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है, n² प्लस में 5n और माइनस में 14, सॉरी n² माइनस में 5n और माइनस का 14। तो यहाँ इसके फैक्टर करते हैं। देखिए n² की 14 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये अपने पास बनता है 14n², 14n²। तो 14n² बनता है। 5n के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं, जिससे मल्टीप्लाई करने से अपने को 14n² मिले माइनस का, और ऐड करने पर माइनस का 5n मिले। तो यहाँ मैंने लिखा है 5n के 2 फैक्टर कर दिए मैंने, माइनस का 7n प्लस का 2n। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 14n² हो जाता है, और ऐड करेंगे तो माइनस का 5n बचता है। तो यहाँ देखिए n² और 7n में से हम कॉमन ले रहे हैं n, तो यहाँ क्या बचेगा n-7। इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन लेना है 2, तो n-7। जब ये अपने n-7 दोनों में एक जैसे आ गए तब हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन सही है। अब इन दो टर्मों में से n-7 कॉमन ले लेना, तो अपने पास क्या बचता है n प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। देखिए n-7 को इक्वल टू 0 रखते हैं और n+2 को भी इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू एक 7 आ गई, एक -2 आ गई। तो -2 वैल्यू नहीं लेनी, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी, हमने प्लस वाली वैल्यू यूज करनी है ओनली। ठीक है, इसी तरह से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। अब n की वैल्यू आई है तो a की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ एक इक्वेशन थी उसमें आप a की वैल्यू पुट कर सकते हो। n की वैल्यू पुट करने से a की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ n की वैल्यू रखना और a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड मैंने पहले करवा दिया। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है 7 प्लस में 10 इंटू 1/2 प्लस में 14 और प्लस में डॉट लगा के मैंने लास्ट में, यहाँ 14 नहीं है 84 है, क्या है 84, यहाँ आप 84 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए उसने कहा सम निकालना है, लेकिन सम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक अपने पास n की वैल्यू नहीं है। जब तक अपने को पता नहीं चलेगा कितनी टर्म है ये, तब तक हम इसका सम नहीं निकाल सकते। तो इसमें मैंने लिखा है a1 की वैल्यू 7, b की वैल्यू a2 माइनस a1 मतलब 7/2 आ गई। तो ये 84 जो है ये क्या है अपना an। तो यहाँ an का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन में किया, an दे रखा है तो an का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ मैंने an का फॉर्मूला लिखा है, an की जगह 84 लिख दिया, फिर मैंने a की जगह 7, n निकालना है इसलिए मैंने कुछ भी नहीं रखा, यहाँ d की वैल्यू 7/2। तो देखिए ये जो 7 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचता है 7/2 n-1। अब n-1 इसी तरफ रह जाएगा और 7/2 दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स में लिखा जाएगा। तो 77 इंटू 2/7, 7 से 77 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11, 11 से 2 से मल्टीप्लाई 22। ये मैं 5.2 वाला ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ n-1 है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये अपने पास n की वैल्यू कितनी आ गई
23। मुझे लगता है ये SN निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो आप आराम से इसको सोल्व कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इतने टाइम में हम इतना ही करवा सकते हैं। आप खुद कोशिश करना भी आपका फर्ज बनता है, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो उसने क्या कहा है, कैसे हम इस AP का सम या योग 636 प्राप्त कर सकते हैं। तो जहां उसने कहा है सम निकाल सकते हैं, तो ये हो गया मतलब SN। अब अपने पास SN है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन याद कीजिए, उसमें ऐसी ही वैल्यू दे रखी थी, A1 दे रखा है, D दे रखा है और SN। तो इसी तरह से इसको सोल्व करते हैं। हमें बस सिर्फ इतना निकालना है। अगर हमें A1, D, SN, AN ये N हमें पता चल जाता है तो हम सारा कुछ निकाल सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने AP लिख दी। इसमें A की वैल्यू क्या है 9, D की वैल्यू 8 हो गई, A2 माइनस A1 करके, और ये अपनी SN की वैल्यू। अब SN का मैंने फॉर्मूला लिखा है, SN की जगह 636 और n/2। n इसलिए नहीं रखा क्योंकि अपने पास है नहीं, निकालना है। तो A की वैल्यू मैंने 9 रख दी, n-1, D की वैल्यू 8 रख दी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है, और इस n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 9 18, यहाँ 8 की n से मल्टीप्लाई 8n, और -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 8। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास आता है 1272 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 8n प्लस में 10। तो n की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है। तो 1272 को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, माइनस का हो जाएगा। यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया है, तो अपने पास लास्ट में क्वाड्रिक इक्वेशन बचती है 4n² प्लस में 5n माइनस में 636 इज इक्वल टू 0। इसके फिर से फैक्टर करने हैं, तो 4n की 636 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अपने पास आ जाता है 2544। तो अब इसके 5n के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने से तो ये बने, यहाँ साथ में n² भी बढ़ना चाहिए, ये वो अपने आप बन जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने फैक्टर किए हैं 53n माइनस में 48n, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस का 5n बचता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 2544 बचता है। तो देखिए इन दोनों में से 4n² प्लस में 53n में से कॉमन n आता है, सिर्फ मैंने n कॉमन लिख दिया। यहाँ क्या बच गया 4n प्लस में 53, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए, जो साइन यहाँ है वही साइन वहाँ लगेगा। यहाँ इन दोनों में से 12 कॉमन आता है, तो यहाँ बचता है 4n प्लस में 53। ये देखिए ये दोनों एक जैसे हो गए, तो ये अपने क्वेश्चन सही है। अब इन दोनों टर्मों में से 4n प्लस में 53 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है n माइनस में 12। ये वैल्यू माइनस की आएगी तो इसको मैंने नीचे काट दिया, मतलब ये यूज़ नहीं करनी। तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और n इज इक्वल टू क्या हो गया 12। आज हम ये 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ 4 क्वेश्चन तक अभी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों ने करने हैं, पहले वो कंप्लीट कीजिए, फिर ही हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।